व्हाट इज होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, आपको पता है जावास्क्रिप्ट में हर इंटरव्यू, मैक्सिमम हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आप जहाँ भी गूगल या कोई भी चैट जीपीटी या कहीं भी, तो आपको होस्टिंग का कुछ इस तरह का डेफिनेशन आएगा। होस्टिंग इज अ बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट वेयर वेरिएबल फंक्शंस एंड क्लास डिक्लेरेशन आर conceptually moved to the top of their containing scope during the compilation phase before the code actually execute। मतलब ये ना कुछ समझ में आया, अगर आप सामने वाले को बोलोगे तो भी बोलेगा कि भाई कहीं देख के बोल रहा है, कुछ समझ में तो यहाँ से आता नहीं है। तो आइए समझते हैं कि होस्टिंग होता ही क्या है। बेसिकली होस्टिंग होता क्या है, उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट में कितने तरह के वेरिएबल होते हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट में एक कॉन्स्ट टाइप वेरिएबल होते हैं, लेट होते हैं और वैर होते हैं। तो आइए सब आइए समझते हैं कि इनको ब्लॉक स्कोप क्यों बोलते हैं, इनको ग्लोबल और या फंक्शनल स्कोप क्यों बोलते हैं। तो होता क्या है कि आप जब भी कोई कोड लिखते हो जावास्क्रिप्ट में, तो कोड में क्या होगा, या तो वेरिएबल होंगे या फंक्शन होंगे या तो क्लासेस होंगे। मान लीजिए ये कोड है अपना जावास्क्रिप्ट में, कंसोल where a equal to 10, where let b equal to 20 and some function or anything like that, कुछ भी कोड है। तो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने से पहले, मतलब जब ये कोड एग्जीक्यूट होगी, मतलब ये प्रॉपर ये जो फाइल है ये रन होगी, उससे पहले जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है। मतलब आप जावास्क्रिप्ट इंजन, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट इंजन का बात कर रहा हूँ, इसका मतलब जो इंजन जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है, तो वो आपको पता है V8 इंजन है, क्रोम जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है। तो रन करने से पहले, तो एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करेगा कि वो इंजन जावास्क्रिप्ट इस कोड को स्कैन करेगा, और स्कैन करेगा और वो देखेगा कि उसके अंदर क्या वेरिएबल है और क्या फंक्शन है। तो एग्जीक्यूट होने से पहले जितने भी वेरिएबल्स हैं और फंक्शंस हैं, जितने भी वेरिएबल एंड फंक्शन है, उनको मेमोरी मिलती है, उनको मेमोरी मिलती है। आइए समझते हैं कि वेरिएबल और फंक्शन को मेमोरी कैसे मिलती है। तो जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले जो एग्जीक्यूशन फेज बनता है, उसके अंदर एक मेमोरी फेज होता है और एक कोड एग्जीक्यूशन फेज होता है। तो मेमोरी फेज में सारे वेरिएबल एंड फंक्शन को मेमोरी मिलेगी। तो कोई वेरिएबल है कॉन्स्ट ए, लेट ए, अलग नाम रख लेते हैं, लेट ए ना रख के लेट बी रख लेते हैं और वेर सी रख लेते हैं। तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट और एक फंक्शन भी है, कोई भी फंड नाम का एक फंक्शन है। जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, पहले ए बी सी और फंक्शन को मेमोरी देगा। तो जो वेरिएबल होता है उनको मेमोरी मिल जाती है, और फंक्शन को उस मेमोरी में फंक्शन डेफिनेशन सेव हो जाता है। तो क्या होगा, मेमोरी में ए को एक मेमोरी मिल जाएगी, मतलब ए को मेमोरी मिलेगी और उसका रेफरेंस कोड को मिल जाएगा। बी को भी मेमोरी मिल जाएगी और उसका रेफरेंस कोड को मिल जाएगा। और सी को भी मेमोरी मिल जाएगी, ए को भी मेमोरी मिली, बी को भी मेमोरी मिली और सी को भी मेमोरी मिली। ये कॉन्स्ट है, ये लेट है और ये वैर है। तो जावास्क्रिप्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है। और लेट एंड कॉन्स्ट आप जानते हैं ES6 में आया है। तो इसको मेरी मेमोरी मिलेगी और उसको इनिशियलाइज कर दिया जाएगा अनडिफाइंड प्लेस होल्डर बोल सकते हैं इसको आप, या कीवर्ड बोल सकते हैं। मतलब जो वैर होंगे वेरिएबल्स, वैर टाइप के वेरिएबल को मेमोरी मिलेगी और उसे अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन कॉन्स्ट और लेट को मेमोरी तो मिलेगी, बट उनको इनिशियलाइज नहीं किया जाएगा। इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इसको भी इनिशियलाइज नहीं करेंगे, और इसको और वैर को इनिशियलाइज कर देंगे। इसीलिए आप नोटिस करते होंगे कि आप मान लें यहाँ पे आप वैर ए इक्वल टू 10 लिखें और यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग ए करेंगे, तो इसका जो इसमें कोई एरर नहीं आता है और ये लॉग आपका प्रिंट होगा अनडिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ, ए को तो मेमोरी मिल चुकी है, जब कोड रन हो रही है, इसका मतलब उससे पहले सबको मेमोरी मिल चुकी है। तो ए को तो मेमोरी मिली है और उसको मेमोरी मिलते ही उसको अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर दिया गया। जावास्क्रिप्ट में कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम चलता है। तो पहले यहाँ पे कंसोल लॉग ए आया, तो मेमोरी में देखा कि ए को क्या मिला है, तो ए को अनडिफाइंड मिला है और उसे अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया। और उसके बाद फिर वैर, उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो गया उसका। लेकिन अगर हम कॉन्स्ट की बात करते हैं या लेट की बात करते हैं, तो कॉन्स्ट बी इक्वल टू 10 और यहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग बी करेंगे, तो आपको रेफरेंस एरर आएगा। मतलब यू कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इट इज इनिशियलाइज।
इसका मतलब ये हुआ कि बी को मेमोरी तो मिली है बट उसे इनिशियलाइज नहीं किया गया। इनिशियलाइज यहाँ पे किया गया, इसको हम 10 दिए तो इसको इनिशियलाइज किया गया, मतलब वहां पे तो सिर्फ मेमोरी मिली थी, उसको इनिशियलाइज नहीं किया गया था। तो ये जो फेज है कि उसको मेमोरी मिली थी और इनिशियलाइज अब किया गया, तो इस जो जोन है इसको हम बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। इसी को हम टेम्परल डेड जोन बोलते हैं। और होस्टिंग का मतलब ही होता है मेमोरी मिलना। तो ये चीज जो टेम्परल डेड जोन है वो कॉन्स्ट के साथ होता है और लेट के साथ होता है, वेयर के साथ नहीं होता है। उसका वजह यह है कि उसको अनडिफाइंड मिल जाता है, मेमोरी के साथ ही उसे एक प्लेस होल्डर उसे इनिशियलाइज कर दिया जाता है अनडिफाइंड के साथ, लेकिन लेट और कॉन्स्ट को इनिशियलाइज नहीं किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि लेट एंड कॉन्स्ट को इनिशियलाइज नहीं करते हैं, सिर्फ मेमोरी देते हैं, वो एक टेम्परल डेड जोन में रहता है जब तक उसको इनिशियलाइज ना किया जाए। लेकिन वेयर को इनिशियलाइज कर देते हैं, उसकी होस्टिंग के समय उसको इनिशियलाइज कर देते हैं और वो टेम्परल डेड जोन में नहीं होता है। लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट टेम्परल डेड जोन में होता है। दो होस्टिंग दोनों के साथ हुआ, दोनों होस्टेड है। होस्टेड मतलब मेमोरी मिलना, लेट एंड कॉन्स्ट को भी मेमोरी मिला है और वेयर को भी मेमोरी मिला है। और फंक्शन को भी फंक्शन डेफिनेशन में जाता है, उसका बात हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन वेयर बिहेव डिफरेंटली एंड लेट एंड कॉन्स्ट बिहेव डिफरेंटली, उसका सिर्फ यही वजह है अनडिफाइंड वर्ड, अनडिफाइंड प्लेस होल्डर जो मेमोरी मिलते के साथ वेयर को अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर दिया जाता है और लेट एंड कॉन्स्ट को नहीं किया जाता है। तो यही है होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। और कुछ है तो आप बताइए कमेंट में। थैंक यू।